बाजार में इतना सन्नाटा क्यों है? बताइए सर। लंबा वीकेंड, ओके। इस वजह से 2 वजह से सन्नाटा है। एक तो लंबा वीकेंड है, और ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार लंबा वीकेंड आया है। लंबे वीकेंड हमने इससे भी पहले बहुत बार देखे हैं, लेकिन इस बार लंबे वीकेंड में एक्शन बहुत है, और वो एक्शन कल होने की तैयारी में है। और इसीलिए बड़े एक्शन के पहले और लंबे वीकेंड के पहले तेजी करने वाले और मंदी करने वाले दोनों तरह के ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है। दोनों व्यू नहीं बना पा रहे। अगर मैं किसी को अच्छा पक्का बताऊं मंडे को बाजार ऊपर खुलेगा, किसी ने तेजी की पोजीशन बना रखी है यही सोच के कि मंडे ऊपर खुलेगा, हाँ खुलना तो चाहिए यार, थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। और किसी ने मंदी की बना पक्का ना मंडे नीचे खुलेगा, तो होना तो चाहिए लेकिन पक्का तो नहीं बोल सकते हैं। मतलब पक्का नहीं बोल सकते, वो ठीक है कि 25-50, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 100-200 ऊपर नीचे नहीं खुल सकता। सो वो व्यू जो है ना, किसी का भी पक्का मजबूत वाला व्यू नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादातर ट्रेडर इसलिए अपनी पोजीशन कम करने के मूड में है। रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ज़्यादा है, बजाय ये कि रिस्क की ट्रेड ले, नया ट्रेड बनाए और कुछ पोजीशन बनाए कि आज पोजीशन बना चलो मंडे जैकपॉट लग जाएगा, खराब हुआ तो 200-300 जल्दी मिल जाएंगे, अच्छा हुआ तो 200-300 पॉइंट जल्दी से मिल जाएंगे। वो वाला व्यू है ही नहीं। छोड़ो यार, इतनी बड़ी रिस्क क्यों रखे, पोजीशन कम करें, ये वाला व्यू ज़्यादा प्ले कर रहा है, इस पे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। एक अब ये है, सबको लग रहा है सोमवार को या तो बड़े गैप से ऊपर खुलेगा या बड़े गैप से नीचे खुलेगा, और 200-300 पॉइंट का गैप ऊपर नीचे, और ऑप्शंस की जो प्रीमियम और प्राइसिंग है वो भी इस और इशारा करे कि बड़े गैप से खुलने या बंद होने को बाजार तैयार है। अब गिर नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि जैसे थोड़ा नीचे आता है लोकल फंड्स की बाइंग का सपोर्ट है। 28 दिन हो गए, आज हो सकता है 29वां दिन दिखे, और ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। FIs बेच तो रही, कम बेची हैं ज़्यादा, बस वही वाली बात। तो आई थिंक यही वजह कि बाजार बड़ा रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल एकदम ऐसा टाइट बैक। ऑलराइट, ठीक है। तो सर अब डायरेक्शन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? आज तो मिल नहीं रही, नहीं, कल परसों संडे को भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कल शाम को आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, परसों सुबह लग जाए कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेकिन कायदे से तो खुलेंगे बाजार मंडे को, तो मंडे को मिलेगी, लेकिन मंडे को तय होगी, क्योंकि मंडे को एक नहीं कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार का डायरेक्शन तय कर देंगे। नंबर 1, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कल होने वाली है। करेक्ट। अब इस मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के बीच में युद्ध विराम को लेकर बात बन जाती है, दोनों खुशी खुशी गले मिल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जेलेंस्की भी मान जाए और ज़्यादा अच्छी बात। ये दोनों गले मिल रहे, जेलेंस्की बोल दे ना लड़ तो मैं रहा हूँ, मुझे भी तो पूछो। भले ठीक है मैं छोटा देश हूँ, थोड़ा बैकफुट पे हूँ, इसका मतलब थोड़ी लड़ तो मैं भी रहा हूँ। 10 गोली तुम चलाओगे, 4 तो मैं भी चलाऊंगा, तो वो ना माने तो करेक्ट। तो पहली बात तो ये कि समझौता होता है नहीं होता है, युद्ध विराम होता नहीं होता तो क्या तीनों मानते हैं? दूसरा, अगर हुआ, लेकिन उस समझौते के साथ क्या भारत के लिए भी कुछ हो जाता है कि भारत के लिए भी कहते हैं भाई चलो आप रशिया से बिजनेस कर रहे थे इसलिए 50% टैरिफ लगा, अब रशिया युद्ध विराम के लिए मान गया तो हम भारत को भी छोड़ देते हैं। पॉजिटिव बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं, टैरिफ वैसे लगे रहते हैं, या ये बोलते हैं कि भले ही इनसे युद्ध विराम हो गया लेकिन भारत पे हम टैरिफ नहीं घटाएंगे। ट्रंप का भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते, तो हमें इनका युद्ध विराम होकर भी क्या फ़ायदा? सही बात है। उल्टा फिर ऐसा लगेगा हमारे तो दुश्मनी अब अमेरिका से होगी, तो हमारे लिए एक नई समस्या, तो मंडे बाजार फिर इनके युद्ध विराम के बावजूद गिर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ये कि युद्ध विराम ही ना हो, जब ट्रंप बोले मैं 2 मिनट में पता लगा लूँगा होगा कि नहीं होगा, और पुतिन भी इतने आसान लीडर तो है नहीं जिनसे आप आसानी से समझौता कर पाए। इट्स वेरी टफ। अभी तक तो सुनी नहीं, कभी तक सुनी नहीं, तो अभी फिर नहीं सुनी, तो अब अगर ट्रंप बहुत डेस्परेट है नोबेल प्राइज़ के लिए और वो झुक जाए पुतिन के सामने तब तो अलग बात है, और मुझे तो लगता है भी ऐसा ही है, इसीलिए पुतिन को अकेले बुला रहे हैं। नहीं तो अगर समझौता कर, भाई साहब आप थोड़ी लड़ रहे हो, यूक्रेन लड़ रहा, बुलाओ ना उनको भी साथ में, दोनों को बिठाओ और फिर बात करो। क्योंकि इधर से घोषणा करा देंगे फिर यूक्रेन को दबाएंगे, लड़ना मत, गोली मत चलाना, देख लूंगा नहीं तो तुम्हें। तो ये तो दादागिरी वाला युद्ध विराम है, प्यार मोहब्बत वाला तो नहीं है, दिल से तो युद्ध विराम नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, अच्छा होने में जो हो जाएगा, होने के पहले और होने के बाद ट्रंप के स्टेटमेंट क्या आएंगे। सोमवार तक बहुत टाइम है इनके पास, 3 दिन बोलने के लिए सुबह शाम, है ना, क्या क्या नहीं बोलेंगे। सो पॉइंट ये कि इतने इफ और बट में आपको पता ही नहीं होगा क्या, तो पहली समस्या तो ये, इसलिए सोमवार तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये तो साफ दिख रहा है कि इस वक्त हमारा अमेरिका के साथ ठीक ठाक नहीं चल रहा मामला, तो अमेरिका दादागिरी इसलिए कर रहा है कि भाई तुमको हमारा मार्केट चाहिए, इतना एक्सपोर्ट करते हो हमको, और दूसरा ये कि तुम
हमें नोबेल प्राइज़ मिलने में मदद नहीं कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा कंजम्पशन बढ़े। अब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अगर हम हमारे ही कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग पावर बढ़ाएं, हमारे देश के लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे हो, कुछ ऐसे ऐलान हो जिससे जीएसटी कम हो, कुछ टैक्स में बेनिफिट मिले, आपके हमारे हाथ में जो टैक्स कटने के बाद पैसे बचते हैं वो थोड़े, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा नेहा जी, अगर फिर पैसे ज़्यादा अगर किसी वजह से बचे तो आप खर्च करना, फिर बचा मत लेना सारे के सारे। बिल्कुल, पक्का ना? आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। हाँ, तो देश की अर्थव्यवस्था में काम आना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि वो गोल्ड खरीद के बैठ जाओगे, नहीं मैं तो कमोडिटी वाली हूँ, गोल्ड ले लूँगी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिर वो पैसा है ना इकोनॉमी में आना चाहिए, फिर कंजम्पशन तो तभी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। Exactly. तो आपको हमको खर्चा करना है, तो अगर कुछ ऐसा मोदी जी बोले कल लाल किले से तो मज़ा आ जाए, कुछ ऐसा ऐलान करे कि भाई जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, कुछ और भी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली ये कि ये सही समय है जब हम अमेरिका को के खतरे को भांप कर पहचान कर कुछ बड़ा काम कर डालें। ओके, ये टाइम है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, कुछ ऐसे टैक्स। आप देखिए, आपको मैं एक याद दिला दूँ जी, हमने कंपनियों का टैक्स कट करके 25% कर दिया था। नई कंपनियों का, नए बिजनेसेस का तो टैक्स उस समय जब कोविड के वक्त 15% भी किया था। बताओ कौन से साल में टैक्स कम आया? आप जब फुल 40% टैक्स लगाते थे और जब 25 कर दिया, 15% टैक्स कट कम होता है क्या? सरचार्ज वगैरह हटा के भी 10% तो हो ही गया आपका, फिर भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। करेक्ट। इसका मतलब क्लियर है, जितना कम टैक्स रहेगा, टैक्स जरूरी कि आपका टैक्स कलेक्शन कम हो, कंप्लायंस बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा आएगा। करेक्ट। तो इसलिए इस बार भी कुछ ऐसा कर दे कि भाई कंपनियों का तो 25%, चलो जाओ सब इंडिविजुअल का 25% टॉप। कैसा लगा आइडिया? वंडरफुल। मतलब समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार कि भाई अगर मैं 40% टैक्स ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं 40 की जगह 25 देना शुरू करूँ, मेरे पास 15% बचेंगे, चलो 5% की सिप बढ़ा दूंगा, 10% तो खर्चा करूँगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो ऐसा कुछ कर देना तो कंजम्पशन को बूस्ट मिले। तब जो हम ये देखते हैं ना कि अमेरिका का कंज्यूमर बढ़ा, उसके बाद बहुत पैसे हमारे पास भी है, 10-15% एक्स्ट्रा इधर आए, हमारे पास भी बहुत पैसे हो जाएंगे। नहीं, सो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, जिससे कि देश की इकोनॉमी में, देश में हम बड़ा कंज्यूमर पैदा कर सकें। 140 करोड़ की जनता में कंज्यूमर दिखनी चाहिए, ये कंज्यूमर है ना, तब जाके मजा आएगा। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि नतीजों का सीन खत्म हो जाएगा। आज समापन समारोह है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आना होगा, सोमवार को जो है शाम को लेट लतीफ़ नतीजे आएंगे, बाजार बंद होने के बाद उसका देख लेंगे, लेकिन मंडे से वो स्ट्रेस कम। आज का एक्सीडेंट कौन सा ये है ना, हीरो तो कम ही दिखते हैं, एक्सीडेंट ही ज़्यादा दिखते हैं, तो एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। और इन सब डेवलपमेंट के बाद एफआईएस का रुझान भी साफ हो जाएगा। पिछले 2-3 दिन से बेचना कम किया है, अब वो समझ जाएंगे भाई कि अगर सारी चीज़ें उनको कितनी पॉजिटिव दिख रही, कितनी नेगेटिव दिख रही, उस हिसाब से फिर उनका भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी सोमवार सुबह क्लियर हो जाएगी। तो आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा सुबह 8 बजे सोमवार सुबह, तो समय तय हुआ है। ठीक है, लेकिन सर लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि सपोर्ट लेवल भी चाहिए, रेजिस्टेंस भी चाहिए, एक्सपायरी है ना क्योंकि आज। बिल्कुल। तो 24,350 ये आपके लिए लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पर नीचे क्लोजिंग के लिहाज से जो काफ़ी कुशन है आपके पास 300 पॉइंट का, इसके नीचे आप खराब होंगे। तो वैसे तो वो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कल का लो है 24,535, तो उसके नीचे का मान लेंगे, उसके नीचे बंद होंगे तो वहाँ पे भी 100 पॉइंट का क्वेश्चन है। सो आई थिंक बहुत ख़राब क्लोजिंग मिलने के चांसेस तो कम है। ऊपर की तरफ कल का अच्छा बैंक निफ्टी 24,900, इसके नीचे बंद होने पर आप कमज़ोर होंगे। यहाँ भी क्वेश्चन अच्छा, माफ़ कीजिएगा, हाँ 54,900, 24 नहीं 54, 24-54, ओके 54,900, हाँ तो 54,900 आपके, इसके नीचे आप खराब होंगे। 500 पॉइंट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपके पास, 450 पॉइंट का। सो आप दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग के लिहाज से अच्छे क्वेश्चन पे बैठे हैं। क्लियर। अब आइए ऊपर की तरफ, 24,665 कल का हाई था, 24,700 के ऊपर अगर आप बंद होंगे तो मजबूती और बेहतर होगी, और अगर उसके ऊपर बंद हो जाते तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी पर 55,650 अगर इसके ऊपर, वैसे कल का हाई 54,350 के आसपास का है, उसके ऊपर बंद होने पे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दो बड़े लेवल के ऊपर बंद हो जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया हो जाए। सो आई थिंक ये लेवल्स आपको क्लोजिंग के लिहाज से ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इसी बीच हम